नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम से, राज से और जो 3 अलग आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे का असली मकसद क्या था। तो जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त सामने आ गई है। क्या सवाल जवाब राजा से माफ कीजिएगा राज कुशवाहा से और सोनम से किए जाएंगे, वो तमाम सवाल हमारे सामने है। तो सबसे पहला सवाल है जो उनसे किया जाएगा कि सोनम और राजा ने मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई थी, क्योंकि लगातार राजा रघुवंशी की मां का यही कहना है कि मेघालय जाने का प्लान राजा का नहीं था। उसकी पत्नी सोनम ने ही प्लान बनाया था, फोर्स किया था, टिकट्स बुक कराई थी मेघालय की और वापस आने की टिकट्स बुक नहीं कराई थी, क्योंकि सोनम के दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि वो हत्या करवाने के बाद वहां से ट्रेन पकड़कर फरार हो जाएगी। दूसरा सवाल कि वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक किए गए, क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था, ये सवाल किया जाएगा जो सबसे अहम माना जाता है। तीसरा सवाल है जो सोनम से किया जाएगा कि क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी, उनके साथ लगातार संपर्क से जो पुलिस को सबूत मिले हैं, यानी कि एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सोनम और राज कुशवाहा नजर आ रहे हैं जो पहले की तस्वीर है। तो ये सवाल किया जाएगा कि क्या वो राज कुशवाहा को बहुत पहले से जानती थी। अगला सवाल होगा कि क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी, उसके साथ संपर्क में थी, ये सवाल किया जाएगा। इसके अलावा जो चैट पुलिस को मिली है, जिस चैट में ये कहा जा रहा है कि सोनम राज कुशवाहा से ये बोलती है कि वो राजा के पास आने से घबरा जाती है या उसे पसंद नहीं है कि राजा उसके पास आए, ये जो चैट्स मिले हैं वो राज कुशवाहा के साथ मिले हैं। तो इन पर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये दर्शाता है कि सोनम और राज कुशवाहा का पहले से कोई संबंध था। सवाल होगा अगला कि आपने अपनी लाइव लोकेशन आरोपी के साथ क्यों शेयर की थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा था कि सोनम राजा से दूर जाकर अपना फोन का इस्तेमाल करती है और लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को, राज को शेयर करती है। अगला सवाल होगा कि आपको 23 मई को मावल खियात में राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया था, आप हमें उनके बारे में क्या बता सकती हैं, ये सवाल भी किया जाएगा। स्थानीय गाइड अल्बर्ट पड़े का कहना है कि आपने 22 मई को उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है, सोनम किसी भी अनजान शख्स को अपने आसपास नहीं रहने देना चाहती थी, क्योंकि वो हत्याकांड को अंजाम देना चाहती थी। फिर अगले दिन भी गाइड को आपने साथ चलने से मना कर दिया था, ऐसा आपने क्यों किया, ये सवाल सोनम से किया जाएगा कि उसने गाइड को अपने साथ जाने से मना क्यों किया। अगर सोनम ये क्लेम करती है कि उससे किसी भी हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, तो इन सवालों का मतलब यही होता है कि सोनम हत्याकांड को अंजाम देना चाहती थी, इसीलिए उसने टिकट बुक नहीं कराया, इसीलिए वो गाइड को अपने साथ आने देना नहीं चाहती थी। अगला सवाल होगा कि अल्बर्ट ने आपके साथ मौजूद 3 लोगों की पहचान उन्हीं लोगों के रूप में की थी जिनका नाम राज रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया है। क्या उन्हें आपने या राज कुशवाहा ने हायर किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था, यह सवाल किया जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हत्यारों से किसने संपर्क किया था, क्या राजा ने संपर्क किया था, क्या सोनम रघुवंशी ने संपर्क किया था, यह सवाल किया जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हत्यारों को कितने पैसे दिए गए और ये पैसे किसने दिए, और पैसे कैश में दिए गए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक अहम सवाल है कि आखिर पैसे सोनम दे रही थी या राज दे रहा था। अगला सवाल होगा कि आपने और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए मेघालय को ही क्यों चुना, क्या मेघालय के अलावा किसी और भी जगह की प्लानिंग की गई थी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सोनम राजा रघुवंशी से मेघालय जाने की जिद कर रही थी और वहीं पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिससे ये साफ होता है कि पहले से ही इसी जगह को चुना गया था, क्योंकि मेघालय, क्योंकि वहां पर पहाड़ियां हैं, डेंस है, मानसून की वजह से बारिश है, तो ऐसे में शव का मिल पाना और वहां पर लोग कम हैं तो लोगों का पहचान पाना मुश्किल होता है, तो इसी वजह से मेघालय को भी चुना गया था। अगला सवाल होगा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो अंजाम देने के लिए राज कुशवाहा आपके साथ मेघालय क्यों नहीं आया था, क्योंकि राज कुशवाहा इंदौर में मौजूद था और जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहां पर राज क्यों नहीं था, यह भी सवाल किया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आप 17 दिन तक कहां कहां गई और आपकी पुलिस से छिपने में किसने मदद की, ये सवाल सोनम से किया जाएगा, क्योंकि सोनम काफी दिन तक लापता थी और उसके बाद गोविंद जो सोनम का भाई है वो खुद मेघालय जाता है सोनम को ढूंढने के लिए, लेकिन सोनम का कोई भी पता नहीं चल पाता है। तो इतने दिन तक सोनम किस किस जगह पर रही थी, ये तमाम सवाल के जवाब सोनम को देने होंगे। अगला सवाल होगा कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए
क्या प्लान सोनम ने बनाए थे, क्योंकि वो काफी दिन तक पुलिस से बचती रही थी, तो क्या वो प्लानिंग थी वो भी सोनम को बताना होगा। अगला सवाल होगा, पुलिस को राजा की स्मार्ट वॉच और फोन मिला जिसमें लोकेशन उन लोगों से मैच खाती है, फिर भी आपके गहने को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और राजा का तकरीबन 10 लाख रुपए का सोना गायब था। इस पर भी जवाब देना होगा। सोनम की जो सास है यानी कि राजा की मां, उनका ये कहना है कि सोनम ने राजा को ये जिद की थी कि वो अपनी सोने की चेन पहन के जाए, वो कैश लेकर जाए, वो तमाम चीजें गायब है। ये जवाब भी सोनम को देना होगा। अगला सवाल है कि आपने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हथियार कहां से खरीदा और कितने में खरीदा। जो हथियार बरामद कर लिया गया है, जो कि नया हथियार था, वो कहां से खरीदा गया और किसने उसके पैसे दिए, ये सवाल का जवाब भी देना होगा। राजा की मां का दावा है कि राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता था और इसके लिए सोनम ने राजा को प्रिपेयर किया था, यानी कि जिद की थी कि वो मेघालय जाएगा। इस सवाल का जवाब भी देना होगा। मेघालय जाने के लिए उसने पति को कैसे तैयार किया, इस सवाल का जवाब भी सोनम को देना होगा। अगला सवाल है कि शादी की वीडियो में देखा गया है कि शादी की रस्मों में राजा रघुवंशी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सोनम का चेहरा उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आप शादी से खुश नहीं थी, और अगर खुश नहीं थी तो आपने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की। ये सवाल सबसे अहम है जो पूरे मीडिया में छाया हुआ है कि अगर सोनम रघुवंशी को राजा रघुवंशी पसंद नहीं था या उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। इस सवाल का जवाब भी सोनम को देना होगा। अगला सवाल होगा कि आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दोनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को रचा। इन तमाम सवालों के जवाब जो एसआईटी की तरफ से पूछे जाएंगे, गठित किए गए हैं, लिस्ट सामने आई है। इन तमाम 21-20 सवालों के जवाब सोनम रघुवंशी को, राज कुशवाहा को देने होंगे, उन तमाम आरोपियों को देने होंगे जो इस पूरे राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल हैं।